वीडियो में हम भाई ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई भारत का प्राकृतिक विभाजन उसको कर रहे थे भाई। इसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, आज ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी भाई इस टॉपिक की। और 710 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके थे, 711 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को राधे राधे। और बताइए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिम किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ पे बात किस चीज की कही जा रही है भाई? देखिएगा, डेक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए है भाई शिवालिक और जास्कर, ऑप्शन बी है भाई कराकोरम और विंध्य और अरावली और पीर पंजाल, ऑप्शन डी है भाई पूर्वी और पश्चिमी तट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बताइएगा, गौर फरमाइएगा। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? पूर्वी और पश्चिमी घाट है, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। दक्कन का पठार विशाल प्रादीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत के भूभाग भाई इसी पठार पर है। यह पठार कैसी आकृति का, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो त्रिभुजाकार आकृति का है। इसकी उत्तर की सीमा भाई सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भाई 8 राज्यों में फैला और इसे भाई गौर फरमाइएगा महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। अब आ गया भाई नेक्स्ट टॉपिक, दर्रे। क्या आ गया? दर्रे। दर्रे से रिलेटेड देखिए किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक है भाई, कौन सा बड़ा नदी द्वीप है? द्वीप का क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, माजुली द्वीप आएगा, या फिर नौखलम द्वीप आएगा, या फिर क्वीबल द्वीप आएगा, या भवानी द्वीप आएगा। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? माजुली द्वीप आएगा, जो कि कहाँ पे है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पे भाई? असम में। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वही नदी द्वीप में असम में है, और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल भाई 352 वर्ग किलोमीटर है। 216 में यह भारत निजी जले बने वाला पहला नदी बना था भाई। कौन सा बना था? पहला नदी द्वीप। 2016 में पॉइंट भी नोटेड, इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ ले भारत का पहला जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप कौन सा है भाई? मांजुली द्वीप है। कौन सा है भाई? मांजुली द्वीप। ये भी ध्यान रखिएगा, द्वीप। ओके, नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पश्चिमी मानसून प्रभाव से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। तो बताइए भाई, इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा तमिलनाडु। क्या आएगा भाई? तमिलनाडु आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी मानसून का नामकरण किस चीज के कारण हुआ भाई? इसके उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया जाता है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत मानसून। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मौसम में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वार्षिक वर्षा योगदान करती है। इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ में होती है? ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर कौमोरी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर कोमोरिन द्वीप, कोमोरियन सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बताइएगा फटाफट। दक्षिणी छोर की बात हो रही है, ऑप्शन सी आएगा भाई तमिलनाडु। कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। एक मिनट लीजिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। कैप कोमोरियन कौन सा है भाई? कैप कोमोरियन तमिलनाडु राज्य में से दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानीय हैंडलैंड है, जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिण सिरा है, जो भारत के पश्चिमी घाट के साथ साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट भाई, झील उसी वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई कोलोरू झील महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सुल्तानपुर झील हरियाणा, ऑप्शन सी चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन डी भाई लोकटक झील मणिपुर। तो झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा? ए। कोलोरू झील भाई महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ नहीं है भाई? महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में। और एक मीठे पानी की झील है।
है भाई मीठे पानी की। बाकी जो है सुल्तानपुर भाई अमित स्वागत है, नो डाउट हरियाणा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोटक झील बिल्कुल मणिपुर में है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। आइए भाई पढ़ते हैं। लोनार झील कहाँ पे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ, महाराष्ट्र में है। वेवनाड झील कहाँ भाई, केरल में है। इसके अलावा नंदी कुंड भाई कहाँ है, उत्तराखंड में है भाई। राम राम राधे राधे, है ना। और चिल्का झील कहाँ भाई, उड़ीसा में खारे पानी की। गोविंद सागर कहाँ, पंजाब। देवताल भाई उत्तराखंड में है। और फतेह सागर राजस्थान में। डिंडवाना है ना, कहाँ है, राजस्थान में। रेणुका हिमाचल में। सांबर राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पे भाई, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। और इसके अलावा भाई शेषनाग हो गया जम्मू कश्मीर में। और इसके अलावा पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में। इनमें से कौन सी झील केरल राज्य में नहीं है, नहीं है, क्या पूछिए भाई, नहीं है बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखो क्लियर कट अभी बताया था आपको, है ना। रेणुका झील, रेणुका झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सी केरल राज्य में नहीं है, ऑप्शन डी आएगा। भारत में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार है। तो भारत में एक का नाम उत्तरी सरकार है। जलप्रपात का, पर्वत का, नदी घाट का, तटीय मैदान का। तो किसका है भाई उत्तरी सरकार। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, तटीय मैदान का। किसका भाई, तटीय मैदान का, डी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है, जो पूर्वी तट के साथ लगा है। पूर्वी तट को मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कृष्णा नदी के उत्तर में शीत मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और इसके दक्षिणी मैदान को भाई कोरामंडल तट कहा जाता है। बिल्कुल भाई, क्या बात है भाई, सेम क्या आदत नहीं छोड़ी भाई, कमाल कर देता है भाई। लीजिए भाई हमिद, इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। कांडला है, प्रादीप है, JLN पोर्ट है, या फिर मंझगांव है। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर, किस पे भाई, पूर्वी तट की बात हो रही है, पूर्वी तट पर, यानी कि बंगाल की खाड़ी की साइड कौन सा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, प्रायद्वीपीय। क्या आएगा भाई, बिल्कुल प्रायद्वीपीय ना, बड़ा ऑप्शन नहीं रहेगा भाई, ठीक है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर है। इसका, है ना, पोताशय सबसे गहरा है, और जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लो एक्स के निर्यात के लिए विकसित किया गया था। इंदिरा पॉइंट भाई इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में है, तो बताइए भाई, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार के पार्ट बता दिए। ग्रेट निकोबार में है, कार निकोबार द्वीप में है, लिटल में है, या मध्यम में है। तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल आपको डिग्री भी पता होनी चाहिए, कितनी डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट है ना भाई इंदिरा पॉइंट के बारे में, वो भी साथ के साथ आप बताया करो, ताकि आपकी तो नॉलेज बढ़े बढ़े, साथ में दूसरों की भी बढ़े। यहाँ पे बात हो रही है इंदिरा पॉइंट की, ये कहाँ पे भाई, ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ पे भाई, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और ये भारत का भाई दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में, वो भी कहाँ पे भाई, दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है। ये कितने भाई, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भाग भूभाग है। कन्नड़ का मैदान, उत्कल का मैदान, और बरिंद का भूभाग, और रोहिलखंड का मैदान है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है कन्नड़ का मैदान आएगा भाई। क्या आएगा, कन्नड़ का मैदान। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, कन्नड़ मैदान। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्यम भाग को, है ना, देखिए कर्णन कर्ण मैदान, और दक्षिण भाग को भाई मालाबार तट। ये तीनों के तीनों भाई ध्यान रखिएगा। इस मैदान को कितने, 3 भाग, कितने भाई, 3 भाग, कोंकण, कन्नड़, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहू और स्पीति घाटियां कुल्लू मनाली, देखिए कुल्लू डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में है लाहौल और स्पीति जो घाटियां हैं, कुल्लू घाटी से डैश से जुड़ी हुई हैं, रोहतांग दर्रा से, नाथुला से, बारालाचा से, या फिर क्या है भाई, मायाली दर्रे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। किसमें भाई, लाहौर क्या है, रोहतांग दर्रे। क्या आएगा भाई, रोहतांग दर्रे आएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी है। नाथुला दर्रा भाई सिक्किम में है, और बारा लाचा कहाँ पे है भाई, हिमाचल में है, और मायाली कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में।
हिमाचल का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? तो बताइए भाई, इनमें से हिमाचल का कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को सिपकिला, माना दर्रा और मांगसा दुर्रा और नीति दर्रा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? सिपकिला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, है ना, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के गिनौर से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी किनारे में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, इसी प्रकार से इसके बारे में और डिटेल बता रखा है भाई। जम्मू कश्मीर में देखिए, बुर्जी हो गया, बनियाल हो गया, पीर पंजाल, लद्दाख में काराकोरम, चालांग और क्या है भाई? खारदुगला और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा और मांगसा दर्रा। ठीक है। और मणिपुर में भाई कौन सी है? तुरु। और अरुणाचल प्रदेश में तिफू और क्या है भाई? पांगसाउ दर्रा और क्या है भाई? मोमडिला। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की तृतीय संधि का निर्माण करता है? तो ये भाई इनमें से ऐसी कौन सी दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की तृतीय संधि का निर्माण करता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 723 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, दिफू। क्या है भाई? दिफू। ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आगमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है भाई? दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। और दिफू जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन, म्यांमार की सीमाओं के पास है, जो त्रिसंधि का निर्माण करता है। यह भारत एवं म्यांमार के बीच परंपरागत मार्ग जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्षा भर क्या है भाई? खुला रहता है। क्या रहता है भाई? खुला रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां से दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? नहीं है। क्या पूछा है भाई? नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? देखिए ऑप्शन कहता है बनियाल, पीर पंजाल और जेले पे ला, जास्कर और जो जिला विरुद्ध हिमालय और क्या है भाई? खारदुंग ला, कांपे लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो इन्हें हमने क्या पूछा भाई? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है। क्या आएगा? बी। जेलेपला कहाँ पे बता रखी है भाई? जास्कर बता रखी है। क्या बता रखी है? जस्कर, है ना, जास्कर। बनिहाल जम्मू कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और जेलेपा दर्रा सिक्किम राज्य में है और इसके द्वारा सिक्किम व भूटान के साथ आगमन संभव हो पाता है। और खादुर्ग गला लद्दाख पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। और जो जिला दर्रा भाई कश्मीर, जम्मू, देखिए ध्यान दीजिए, जोजिला जो दर्रा है कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है और यह जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के समीप है और इसे श्रीनगर लेह मार्ग से गुजरता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्यम से 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई? ध्यान से पढ़ो और फिर जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, सी आएगा। सी आएगा। ये पढ़ते हैं इसके बारे में। खैबर दर्रा भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कोश पर्वत श्रृंखला है। लिपू लेक दर्रा भाई उत्तराखंड में है। यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक क्या है भाई? मार्ग को जोड़ता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? नाथुला दर्रा कहाँ पे भाई? सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। ये किसको जोड़ती है भाई? ये किसको जोड़ती है भाई? सिक्किम राज्य और तिब्बत, दक्षिण तिब्बत में चुम्बकीय घाटी को जोड़ता है। ठीक है। और शिल्प की ला दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी सी के किनारे से होकर प्रभावित होती है, सॉरी, इसी दर्रे से होकर क्या होती है भाई? प्रभावित होती है। कौन सी? सतलुज नदी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो बताओ भाई, कौन सा ऐसा दर्रा है जो भाई सिक्किम को चीन से जोड़ता है? बारालाचा, नाथुला, माना और देवसा। दीपांशु, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ठीक है। तो इसमें से 726 कौन सा है भाई? देखिए 726 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, नाथुला दर्रा। क्या आएगा भाई? नाथुला दर्रा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नाथुला दर्रा। ठीक है। भारत और चीन के बीच कराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? तो बताइए भाई। कारगिल, पठानकोट, तवांग, श्रीनगर। भारत और चीन के बीच, किसके बीच भाई? भारत और चीन के बीच। इसका आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, कारगिल। क्या आएगा? कारगिल आएगा भाई। ठीक है। कारगिल कहाँ पे है भाई? देखिए भारत और चीन के बीच कराकोरम
दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा क्या है, कारगिल के निकट है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई प्रसिद्ध दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में इस दर्रे में प्राचीन काल में यारगंद को मार्ग जाता था। इस दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई। वर्तमान में यह दर्रा भाई चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। नेक्स्ट है भाई दिफू दर्रा कहाँ है, दिफू दिफू दर्रा कहाँ है, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, दिफू दर्रा, दिफू जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, क्या पे है भाई, अरुणाचल है ना प्रदेश में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अरुणा हिमालय आएगा। ठीक है, पूर्वी भाग में है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से मांडले तक सबसे छोटा और आसान मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिणी, देखिए क्या है, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी की पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है ना। थाई घाट आएगा, गोरान घाट आएगा, पलगढ़ दर्रा आएगा या भोर घाट आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना पलगढ़ दर्रा आएगा। कौन सा आएगा भाई, पलगढ़ दर्रा आएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। पलगढ़ दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। पलगढ़ को पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा भाई पश्चिम घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ाई पश्चिम घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु इलाके में भारी बारिश होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है जस्ट 1 मिनट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा, में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और बम्बई को पुणे से जोड़ता है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना सी आएगा, बोर घाट दर्रा। कौन सा आएगा भाई, बोर घाट दर्रा। ऑप्शन बोर घाट दर्रा जो मुंबई को किससे जोड़ता है भाई, बोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से। और तमहीनी घाट दर्रा किसको भाई, है पुणे जिले के मुलसी और तामिनी तालुका को जोड़ता है। असीरगढ़ किला भाई ये कहाँ भाई, उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा भाई ये महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले को किससे जोड़ता है भाई, कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो बताइए कौन सा, जो जिला आएगा, नाथुला आएगा, बड़ा दर्रा आएगा या जलेब दर्रा आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, जो जिला। क्या आएगा भाई, जो जिला। ठीक है, किसी पर्वत या पहाड़ में स्थित अनुप्रस्थ द्रोणी या निचला भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। जो जिला जरा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से लेह को, और बड़ा लाचा वही हिमाचल प्रदेश, लेह और मंडी को, नाथुला वही सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को, और जे लेपा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से। ओके, नेक्स्ट है भाई खैबर पास। कौन पास भाई, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से या फिर उज्बेकिस्तान से। तो खैबर पास भाई किसको, है ना, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है, अफगानिस्तान से। किससे जोड़ता है भाई, अफगानिस्तान से। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफेद कोट पर्वत श्रृंखला में स्थित ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आगमन होता है। यह दर्रा भाई जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह लद्दाख तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें, जो जिला, नीति, माना, रोहतांग। तो इसका जो आंसर क्या आएगा भाई बताइएगा। यह दर्रा है ना जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जो जिला दर्रा। कौन सा आएगा भाई, जो जिला दर्रा। जो देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जो जिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर स्थित जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह को जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई भाई कितनी, 3529 मीटर। कितनी भाई, 3529। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, लीजिए। और माना दर्रा भाई कहाँ पे है, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में है। इससे होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई नाथुला दर्रा भी। निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में खादर क्या है, खादंगला
पर्वत दर्रा स्थित है। तो बताइए भाई किस में है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उत्तराखंड आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा या फिर नागालैंड आएगा। तो नो डाउट भाई खादरदंग ला कहाँ पे है भाई, जम्मू कश्मीर है। कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में है और यह दर्रा भाई श्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य दरें जो जिला कराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और क्या है भाई बुर्जिल आदि हैं। कराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से बनिहाल दर्रे भाई, बनिहाल दर्रे में ही जोहार सुरंग है और यह दर्रा भाई जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट है भाई बोलन दर्रा किस क्षेत्र में है, देखिए किस देश में है, सॉरी, बोलन जो दर्रा है किस देश में है, किस में है, भारत में है, भूटान में है, अफगानिस्तान में है, सॉरी पाकिस्तान में है या फिर चीन में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बोलन दर्रा किस में है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई पाकिस्तान में। किस में है भाई, पाकिस्तान में है। ठीक है, बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। यह दर्रा भाई पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा और पाकिस्तान के परवीन, गुड आफ्टरनून भाई, गोपाल आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, और बोलन दर्रे को भाई दक्षिण एशिया में व्यापारियों और आक्रमणकारी और खानाबोश जातियों के लिए भाई एक प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है भाई जेलेपा और नाथुला दर्रा इनमें से किस राज्य में है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, तो पता होना चाहिए। अगर आपको ना पहले का नहीं पता, नाथुला दर्रा तो पता होगा कहाँ पे है, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ फटाफट क्या आएगा भाई, इसका आंसर सिक्किम आएगा। क्या आएगा, सिक्किम, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए लीजिए, है ना। सिक्किम राज्य में इन दरों से भाई दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से लेकर तिब्बत जाने का क्या है, मार्ग है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है। तो भाई किस राज्य में, किस उत्तरी राज्य में, पहली चीज तो उत्तरी राज्य है सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तराखंड। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या है बताइएगा। ठीक है, गोएचला क्या है, गो ए चाला। ठीक है, कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे है भाई, सिक्किम में है। सिक्किम नाथुला को पता होना चाहिए। गो क्या है, गोएचा ला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे नाथुला और क्या है, अभी पढ़ा था, जलेपा। नेक्स्ट है लो, अब आ गया तटीय क्षेत्र और द्वीप। क्या आ गया, तटीय क्षेत्र और द्वीप आ गया। तैरते हुए द्वीप क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। तैरते हुए द्वीप फुमड़ी इनमें से किस झील की अनूठी विशेषता है। तो किसकी है भाई, बताओ किसकी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, डी आएगा, ये बताओ। देखो क्या आएगा इसका, तैरते हुए, है ना, द्वीप फुमड़ी इनमें से किस झील की प्रमुख विशेषता है, किसकी है भाई, ऑप्शन बी आएगा, लोकटक झील की। किसकी है भाई, लोकटक झील की है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकटक झील भाई पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर के मोइरिंग शहर में है। यह झील अपने तैरते वर्ताकार दरों के लिए जानी जाती है। जिसे भाई स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजावा इसी नदी पर है और यह झील आर्द्र भूमियों की रमसान क्या सॉरी रामसर सूची में शामिल है। और इस झील को भाई, इस झील को पॉइंट भी नोटेड गौर फरमाइएगा, मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, भी ध्यान रखिएगा, किसको, लोकटक झील को। किसको, लोकटक झील को। पूछा जाए कहाँ पे है भाई, मणिपुर में। और इसे मणिपुर की क्या कहते हैं भाई, जीवन रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो कौन सी है भाई खारे पानी की झील, लोकटक है, बुल्लर है, डल है या फिर पुलिकट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है ना, पुलिकट है। कौन सी है भाई, पुलिकट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक मिनट भाई देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा स्थित खारे पानी की लेगुन झील है। यह झील बंगाल की खाड़ी में श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत के खारे पानी से बड़ी झील चिल्का झील है, जो झींगा के लिए है। झींगा के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। धुआंधार क्या है भाई, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो बताओ भाई किस नदी के द्वारा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, है ना।
किस नदी के द्वारा? ऑप्शन है डी आया भाई नर्मदा नदी द्वारा। किसके द्वारा भाई? नर्मदा नदी के द्वारा। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि है ना, अरब सागर में। इसकी कुल लंबाई भाई 13-12 किलोमीटर। कितनी है भाई? 13-12 किलोमीटर। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल है? तो बताओ भाई। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ऑप्शन बी कोंकण तट में, या फिर कच्छ का रण, या फिर मालाबार तट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। 741 है ना, 741। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, कच्छ का रण। क्या आएगा भाई? कच्छ का रण बिल्कुल करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, गौर फरमाइएगा। कच्छ का रण साल्ट है भाई मार्सेस या फिर रेह भूमि का एक क्या है भाई? बड़ा क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर भाई गुजरात और सिंध के कुछ हिस्सों में है। इस क्षेत्र में एक और रेगिस्तान जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रति क्या है भाई? तंत्रों के प्रति अनुकूल है। नेक्स्ट टॉपिक बताइए भाई, आज ही करोगे या फिर बाद में? हाँ भाई, ये बताइए, ये जो टॉपिक है, 1 मिनट रुको। कहाँ पे थे भाई? 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कहाँ ले आई भाई मैं ये? ठीक है, 740 क्वेश्चन पे आगे थे, 740 पे, सॉरी, ऊपर लेगी भाई। ठीक है, ऊपर लेगी। 1 मिनट लिखो। ठीक है, यहाँ पे थे भाई। तो इसका जो आंसर क्या बताया भाई? कच्छ का रण। क्या आएगा? कच्छ का रण। देखिए, साल्ट मोरेसिस और रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जो भारत और फैला हुआ है, ये सब मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कौन सा करते हैं? नेक्स्ट, नदी के तट पर निर्मित दीप मांजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? देखो, इंपॉर्टेंट है भाई, किस नदी के द्वारा होता है? नदी के तट पर निर्मित दीप मांजुली द्वीप, मैंने बताया भाई, क्या पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था, है ना। तो इसका भाई निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मांजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा अगर पूछ रहे ना नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है। और इसके अलावा भाई ये देश का पहला द्वीप, ये जिला भी है। क्या है? देश का। भारत का पूर्वी तट एक क्या है? समवर्ती तट रेखा है, निम्नसादी तट है, या फिर क्या है भाई? फोरेडस वाले तट हैं, या चट्टानी निवर्तनीय तट है? भारत का पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट की बात पूछी जा रही है भाई। भारत का पूर्वी तट कैसा है? निम्न अवसादी तट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। भारत के पूर्वी तट का विस्तार कहाँ भाई? उत्तर में सुवर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है जहाँ निष्पेक्षों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी को प्रभावित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अवसादों का निक्षेपण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अवसादों के निष्पेक्षण, है ना, निक्षेपण और नीम ढाल के कारण पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है भाई? लाल सागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, या फिर बंगाल की खाड़ी में है? तो कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, बंगाल की खाड़ी। क्या आएगा भाई? बंगाल की खाड़ी। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, गुजरात की? तो बताइए भाई किसकी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? है ना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कितनी है भाई? गुजरात की। किसकी है भाई? गुजरात की है मुख्य, है ना। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई भाई देखिए कितनी है? 7516.6। बट नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? 11,098। कितनी है भाई? 11,098। नया भी ध्यान रखना किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक किसकी है भाई? अभी भी गुजरात की है, लेकिन ये 23,000 नहीं, सॉरी, 2300 कुछ होगी है भाई, 2300। मतलब इसका भी डबल लगा ले, 1400 है ना, 1400, सॉरी 1214 है। कितनी है? 1214। तो 300 समथिंग कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने एक में बताया था आपको। ठीक है, तो कितनी होगी ये थ्योरी क्लास में मैं आपको बता दूंगी, है ना। बिल्कुल 2300 कुछ है, तो मतलब इससे लगभग मान के चलिए डबल होगी है। ठीक है, महाराष्ट्र की 652.6 है, और केरल की भाई 5,069 है, उड़ीसा की भाई इतनी है। ये है भाई पुराने डाटा के अकॉर्डिंग। बट हम नए डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो एक दिन मैं थ्योरी क्लास में भाई जो नया डाटा आया ना वो बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, नेत्री
नेत्रिनी द्वीप कहाँ पे है? तो बताइए भाई कहाँ पे है? केरला में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, गोवा में है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, लक्षद्वीप पर है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप पर। नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप पर है। ये छोटा सा द्वीप है जिसे पिंजन द्वीप। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? गौर फरमाइएगा, एक मिनट दीजिए, है ना। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है भाई? बताओ किस में है भाई? ओके, किस चीज की बुफरिंग हो रही है भाई? ठीक है, देखिए किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? किस में है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। ओके, 300 से अधिक द्वीप हैं और बिल्कुल यहीं पर सेलुलर जेल भी है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर है भाई। काजल नमस्कार, स्वागत है भाई। और मिनिकॉय किस भारतीय प्रदेश के हिस्से हैं? तो बताइए भाई क्या है? अमनदीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित के हिस्से हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लक्षद्वीप आएगा। क्या आएगा भाई? लक्षद्वीप। ऑप्शन डी रहेगा। ओके, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी भाई क्या है? कविरती, है ना। और लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं जिनमें से 10 द्वीपों पर जनजीवन और अमन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव को क्या होता है भाई? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। अब पढ़ेंगे हम मरुस्थल को। किसको भाई? मरुस्थल। बताओ भाई आज ही पढ़ोगे या फिर किसी और वीडियो में करोगे? ठीक है, बताओ। ग्रेट इंडियन, है ना, डेजर्ट भारत के किस भाग में है? उत्तरी हिस्से में, पूर्वी में, दक्षिण में या फिर पश्चिम हिस्से में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, आज के लिए इतनी इनफ होंगे आई थिंक। या ये कर लें भाई टॉपिक। चलिए ये मरुस्थल और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मरुस्थल। ज्यादा नहीं है, मरुस्थल को भी निपटा दें। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके ध्यान दीजिए। ग्रेट इंडियन, है ना, डेजर्ट, है ना, भारत के किस भाग में है? तो किस भाग में है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, पश्चिम हिस्से में। किसमें है भाई? डी आएगा, डी। पॉइंट भी नोटेड भाई, है ना। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में। कहाँ है भाई? भारत और पाकिस्तान में। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, किस में है? राजस्थान में। भारत के किस में है भाई? राजस्थान में। भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो भारत के उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। थार रेगिस्तान है, काराकोरम रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान है, कच्छ रेगिस्तान है भाई। बिल्कुल ठीक है, भारत का। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पूछा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, बिल्कुल। थार रेगिस्तान। कौन सा है? थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ के रण भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और असम। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, गुजरात। क्या आएगा भाई? गुजरात। विश्व के सबसे बड़े और खारे पानी रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात के कच्छ के उत्तर और पूर्व में है। और कच्छ के रण का लगभग 2300 कह रही हूँ, 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कच्छ का रण समुद्र का एक संकरा अंग है जो भूकंप के कारण समतल अपने मौलिक तल से ऊपर उभरा हुआ है और परिणाम स्वरूप समुद्र से क्या हो गया भाई? पृथक हो गया। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार क्या भाई नहीं है? नहीं है। गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। तो किसमें नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, गुजरात। गुजरात आएगा भाई। राकेश, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुजरात आएगा। क्या क्वेश्चन है भाई? किस राज्य में थार मरुस्थल नहीं है? ना 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 ना, नहीं है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, सी आएगा भाई। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी आएगा, सी, है ना। किस राज्य के थार मरुस्थल? भाई गुजरात में तो है, नहीं पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
आई एम एग्री विद यू, हिमाचल में नहीं है भाई, देखो हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, ठीक है भाई, बिल्कुल। थार किस में नहीं भाई, हिमाचल में नहीं है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में, और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में, कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, पूछा जाता है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस में है, किस राज्य में बताओ? गुजरात में, तमिलनाडु में, कश्मीर में, सिक्किम में। तो इसका जो आंसर है क्या है बताइएगा, ऑप्शन है इसका आंसर क्या आएगा भाई? सफेद रेगिस्तान, है ना, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सफेद रेगिस्तान, ओके, क्या बता रहे हो भाई, है ना, गुजरात आएगा भाई, क्या आएगा इसका आंसर? गुजरात, ओके। हाँ भाई, देखिए, सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात के कच्छ के रण को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। भाई, सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात के कच्छ के रण को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने नमक के उत्पादन के लिए है, इसीलिए सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्यों कहा जाता है भाई इसको? इसका प्रॉपर रीजन भी है, ठीक है, इसका प्रॉपर रीजन भी है भाई। लीजिए भाई, ओके। अब आ गया झील और जलप्रपात, ये की वीडियो में, ठीक है भाई। ये कल कल हो सकता है भाई क्लास ना लगे, कल हो सकता है क्लास ना लगे, है ना। आज और भाई स्टैटिक जीके की ओर लूंगी अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। स्टैटिक जीके की आज दिन में ही लूंगी भाई, है ना, बिल्कुल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आज मैं भाई दिन में लेके जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में मैं क्लास लूंगी, थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद, थोड़ी, है ना, आधे घंटे में। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मच।